नमस्कार मित्रों। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से पीएचडी एडमिशन निकल कर के सामने आया है। इसको देखिए, एक अधिसूचना जारी हुई है, देखते हैं इसको। अधिसूचना में क्या है तो द्वारा सूचित किया जाता है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के आवासीय खंड एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शोध अध्यादेश 2018 के अनुपालन में हिंदी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, वाणिज्य, प्रबंध शास्त्र, विधि, रक्षा अध्ययन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, उर्दू और लोक प्रशासन विषयों में शोध पात्रता परीक्षा 2021 दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं। परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि, शुल्क, विषयवार, सीटों की संख्या एवं बाहरता संबंधित विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो ये 160 नोटिस आई हुई है आज के डेट में। इसको हम देखते हैं। आगे देखिए, ये है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे हम देखते हैं शोध पात्रता परीक्षा विवरणिका। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए, शोध पात्रता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो ये हमारा है विश्वविद्यालय में परीक्षा के आवेदन की जो तिथि है ये 26 अक्टूबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक है। स्टेट बैंक द्वारा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021 रखी गई है। शोध पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2021 तक है। यानी हम 26 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 15 नवंबर तक भरे जाएंगे। और पेमेंट जो आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं, और जो प्रिंट आउट है अपना 17 नवंबर तक आप ले सकते हैं। इसमें नोट में देखिए लिखा गया है, अंतिम तिथि 15 नवंबर के बाद किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा जा सकेगा। शुल्क का विवरण देख लीजिए, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि विषय कौन कौन से हैं और सीटों की संख्या क्या है। तो अंग्रेजी विषय है, इसमें 16 सीटें, हिंदी में 40 सीटें, संस्कृत में 42 सीटें हैं, उर्दू में 6 सीटें हैं, प्राचीन इतिहास में आपका 26 सीटें हैं, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में आपका 10 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में आपका 8, समाजशास्त्र में 30, राजनीति में 8, लोक प्रशासन में 14, प्रबंध शास्त्र में है 12, शिक्षा शास्त्र में है 38, विधि में है 6, भूगोल में 10 सीटें, रसायन विज्ञान में 24 सीटें, भौतिक विज्ञान में 12 सीटें, गणित में 8 सीटें, प्राणी विज्ञान में आपका 20 सीटें हैं। इसके बाद वनस्पति विज्ञान में 7 सीटें हैं, रक्षा अध्ययन में आपका 4 सीटें हैं। तो इस तरह से सीटों का विवरण है। इसमें देखिए नोट में सूचना दी गई है, उक्त सीटों की संख्या अनंतिम है। शोध पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षाफल घोषित होने के समय शोध निर्देशकों के नाम और वर्गवार रिक्त सीटों की अंतिम संख्या घोषित की जाएगी। यानी सीटें जो हैं घट बढ़ सकती हैं, जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अर्हता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग आवेदकों के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना है, तो पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और उससे जो संबद्ध महाविद्यालय हैं, जो अस्थायी शिक्षक हैं वो लिखित शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे, किंतु अनिवार्य रूप से उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो यूजीसी सीएसआईआर की जेआरएफ हैं या नेट हैं या समकक्ष उससे हैं, कोई गेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो इनको जो है प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया गया है, लेकिन इनको भी जो है साक्षात्कार देने हैं। फिर देखिए शोध पात्रता परीक्षा, इसमें देखिए 2 चरण में होना है। इसमें लिखित और साक्षात्कार होना है। प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित बहुविकल्पी और द्वितीय भाग साक्षात्कार का होगा। परीक्षा का पूर्णांक 200 अंकों का होगा। इसमें लिखित परीक्षा 140 अंक और साक्षात्कार 60 अंकों का होगा। शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय कैंपस में होगा। विशेष परिस्थिति में यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त सुविधाएं ना हो तो राजकीय, अशासकीय, अनुदानित महाविद्यालयों में इसका केंद्र बनाया जा सकता है। लिखित परीक्षा में पूर्णांक का 50%
अंक अर्हता हेतु अनिवार्य होगा, यानी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% पाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट होगी, यानी ये 45% पर भी जो है इनको पास कर दिया जाएगा। परीक्षा का परिणाम मेरिट के अनुसार वर्गवार तैयार करके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब देखिए किन किन को जो है छूट दी गई है लिखित परीक्षा से। तो इसमें जो है आपका ऐसे लोगों को देखते हैं कि किसको किसको छूट दी गई है। तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों में जो अस्थायी शिक्षक हैं, जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, उनको जो है छूट दी गई है। विदेशी अभ्यर्थी NRI सहित जो समय समय पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि संबंधित बनाए गए नियमों और शर्तों से प्रभावित होते हैं, यानी विदेशी छात्रों को भी जो है PhD एंट्रेंस से छूट दी गई है। UGC, CSIR, नेट, JRF, UP स्लेट, MPhil उत्तीर्ण जो हैं उनको भी प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। गेट जो पास हैं 75% अंक प्राप्त किए हैं कम से कम, तो उनको भी लिखित परीक्षा में नहीं बैठना है। शोध पात्रता परीक्षा में लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को 200 अंक के स्केल शोध पात्रता परीक्षा का पूर्णांक करने के उपरांत सभी अभ्यर्थी के साथ संयुक्त श्रेष्ठता सूची वरीयता क्रम में प्रवेश सुगम बनाने के लिए तैयार की जाएगी। तो फिर आगे जो है ये देखिए दिशा निर्देश क्या है परीक्षा से संबंधित। तो ये आपका आवेदन पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट ये है www.sukSN.edu.in पर जो है आपको निर्देश भली बात पढ़ लेना, इसके बाद आवेदन को भरना है। प्रत्येक संवर्ग श्रेणी के लिए कोड निर्धारित किए गए हैं, तो निर्देशानुसार आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरा जाना। कोई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। फ़ोटो आपको नवीनतम लगवानी है और हस्ताक्षर जो स्कैन करके पेन ड्राइव या CD में जो है अपने पास सुरक्षित भी रख लेना है। ऑनलाइन आवेदन भरते वक्त इनकी जो है आवश्यकता पड़ेगी, तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको नवीनतम रखने हैं। और फिर इसके बाद अभ्यर्थी को 2 विषयों की शोध पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है। जो व्यक्ति 2 विषय में जो है शोध पात्रता परीक्षा देता है, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग से उसको आवेदन करना पड़ेगा। किसी भी दशा में एक विषय में भरा हुआ आवेदन दूसरे विषय में स्थानांतरित नहीं होगा। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 2 विषय में PG हैं या 3 विषय में PG हैं, तो वो अगर PhD करना चाहते हैं तो 2 विषय में अलग अलग आवेदन वो अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किए गए शुल्क को किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा, ना ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से परीक्षा के 3 दिन पूर्व डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी प्रवेश लेते समय प्रयोजन प्रमाण पत्र, शपथ पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद और क्या है और आगे देखते हैं अगली क्या। शोध पात्रता परीक्षा चरण लिखित में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार सूचना सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट और उसके ईमेल पते के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर साक्षात्कार हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा, तो समस्त जिम्मेदारी जो है अभ्यर्थी की होगी। यदि भूल से किसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाती है और प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार ना हो अथवा वह अर्ह ना हो, तो अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र ना हो, तो विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वो परीक्षा में बैठने की अनुमति अथवा उसके परीक्षा फल को निरस्त कर दे। इसके बाद साक्षात्कार के समय अर्हकारी परीक्षा की उत्तीर्णता का अंक पत्र प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शोधार्थियों हेतु समय समय पर विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित नियम लागू होंगे। आरक्षण देखिए ये क्षैतिज और जो भी आरक्षण यहाँ पे लागू होते हैं आरक्षण वो लागू किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र और चीज़ें यहाँ आपको लगानी है, और यहाँ लिखा है आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। महिला अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए, पति के नाम पर अंकित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है। PhD पंजीकरण प्रक्रिया क्या है, शोध पंजीकरण प्रक्रिया, इसमें देखिए जब रिजल्ट घोषित हो जाएंगे तो इसमें फिर आपको क्या करना, आपको कोर्स वर्क का जो है ये आपका शोध प्रवेश शुल्क कोर्स वर्क का जो शुल्क जमा करने की अनुमति दी जाएगी, और प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने पर अभ्यर्थी निर्धारित शोध शुल्क जमा करेगा। तो आपको कोर्स वर्क का फिर यहाँ फीस जमा करना है। और इसमें क्या है आपका, इसमें आप देखिए फीस कितनी है कोर्स वर्क की, तो
इसमें आप आ जाइए। देखिए कोर्स वर्क की फ़ीस प्रत्येक अभ्यर्थी को 20,000 रुपया जो है यहाँ पे भुगतान करना है। और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, दृष्टिबाधित, विकलांगों के लिए 10,000 रुपये। तो ये सामान्य के लिए आपका 20,000 हो जाएगा। ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति और दृष्टिबाधित और विकलांग के लिए जो है 10,000 रुपये यहाँ पे कोर्स वर्क फीस जमा करना है। सभी प्रवेशित छात्र को 6 माह का कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा। 6 माह का कोर्स वर्क को शोध पीएचडी की तैयारी माना जाएगा। इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, शोध से संबंधित अनेक क्षेत्र की प्रकाशित पुस्तकों के पुनरीक्षण की तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद फिर कोर्स वर्क के बाद फिर आपका कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है और प्रक्रियाएं आपकी आगे होती हैं। तो फिर प्री पीएचडी कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को शोध निर्देशक और शोध केंद्र नियमानुसार आवंटित किया जाएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल है और आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा अवसर है और अच्छी सीटें आई हुई हैं।